और सभी मित्रों एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर ग्रह का और हर भाव का अलग अलग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इनके जो प्रश्न है उसका भी जवाब देंगे और कुंडली का हर नियम अप्लाई करेंगे। इसमें D1 D9 चलित तथा दशमांश कुंडली को रखा गया है। साथ में अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल सभी नियमों को अप्लाई किया गया है। इनकी कुंडली आप देख सकते हैं वृषभ लग्न की है। शुक्र जाके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और इनकी राशि आप चंद्रमा मकर राशि में है तो आप देख सकते हैं कि मकर राशि है इनकी और राशि से इनके शनि हैं तथा लग्नेश शुक्र हैं और इन पर शनि की 7.5 भी चल रही है तो 7.5 का भी प्रभाव है। इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया है, जन्म समय संशोधन करके बिल्कुल क्लियर सही टाइम निकाला गया है। 1 फरवरी 1984 का जन्म है, 1:16 दोपहर के बाद का 1:16 PM, मुंबई महाराष्ट्र का जन्म है। फीमेल की कुंडली है, एक लेडीज की कुंडली है। चलिए देखते हैं इनकी कुंडली को। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का जन्म है यानी कि चंद्रमा पीड़ित है इनके। श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। योग सिद्धि है, करण चतुष्पाद है, पाया तांबा है, वर्ण वैश्य है, योनि नकुल है, गणदेव है, वश्व चतुष्पद है, नाड़ी अंत है, लग्न वृषभ है, शुक्रदेव लग्नेश है, राशि मकर है, शनिदेव राशि से है। पुष्कर नवमांश में सिर्फ मंगल है। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर चंद्रमा, फिर बुध और सबसे कमजोर लग्नेश शुक्रदेव षडबल में है। अष्टक वर्ग में धन भाव को 24, पंचम भाव को 22, षष्ठम भाव को 41 और भाग्य भाव को 20 पॉइंट मिले हैं, जो कि यह दिखाता है कि जीवन में संघर्ष रहेगा। अब देखिए इनके कुंडली के केंद्र भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है तो यह चीज केवल राहु केतु है और कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है तो जीवन के संघर्ष को 100% दिखाता है। चीजें आसानी से कभी प्राप्त नहीं होंगी इस स्थिति में। भाग्योदय इनका 25वां, 33वां, 35वां और 36वां वर्ष में है। पश्चिम दिशा भाग्योदयकारी होगा। वृषभ लग्न पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है और मकर राशि पृथ्वी तत्व चर राशि है तो यानी कि सामंजस्यता नहीं है दोनों में। एक चर राशि है, एक स्थिर राशि है, यानी कि यह कंफ्यूजिंग माइंडेड भी रहेंगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं होंगी। अब बात करें इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है। मूलांक के मालिक सूर्य हैं, भाग्यांक के केतु हैं तो जीवन में अस्थिरता यहाँ दिख रही है। शनि उच्च के हैं, देख सकते हैं, कर्म भाव के स्वामी उच्च के हैं, जो कि ठीक है। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग 9वें भाव में बना हुआ है। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो जीवन में संघर्ष होगा। डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 है, अतः गुस्सा भी होगा। चाहते भी इनकी ऊंची ऊंची होंगी, ऊंची ऊंची चीजें पसंद करती होंगी। 2 है अतः भावुकता भी रहेगी पर मानसिक अशांति भी देगा। 4 है अतः जीवन में देर से सुख सुविधा मिलेगी। 8 है अतः न्याय प्रिय होंगी पर हर काम में देर होगा। 9 है तो ऊर्जावान भी रहेंगी और गुस्सा भी इनमें रहेगा। इनका नाम मे मी मो मू, मे मी मो मू आदि से रखा जाए तो शुभ होगा। यह इनके लिए शुभकारी नाम होगा। इस अक्षर से कोई नाम रख सकते हैं। लग्न का मान 5 डिग्री 53 मिनट है और लग्न सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि अच्छा है। और लग्नेश अष्टम में है यानी कि लग्नेश शुक्रदेव अष्टम में है, जो हर काम में देर परेशानी देंगे। समय से काम पूरा नहीं होगा। राहु लग्न में भ्रमित भी करेंगे कभी कभी। मंगल की भी दृष्टि लग्न पर है अतः गुस्सा जल्दबाजी रहेगा। केतु की दृष्टि है अतः धर्म से जुड़े आपको लाभ होगा। शुक्र जो लग्नेश है और वह 14 डिग्री 23 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा गुरु बुध से युति एवं शनि से दृष्ट है। लग्नेश अष्टम में है, जो कार्यों में व्यवधान, सफलता में देरी और थोड़ा परेशानी करेगा। हर काम में देर होगी, चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी, कभी कभी स्वास्थ्य समस्या भी होगा तथा मानसिक अशांति भी दिख रहा है। लग्नेश का अष्टम में होना संघर्ष को भी दिखाता है। धन संचय के लिए तथा प्रत्येक कार्य के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। कर्मेश शनि की दृष्टि है अतः कर्म करें, मेहनत करें, मेहनत से सफलता का योग बनेगा। पंचमेश बुध भी साथ हैं। लक्ष्मी नारायण योग है परंतु अष्टम भाव में होने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करें कि
आपके बुध देव धनेश भी हैं, तो धनेश और लग्नेश का संबंध होना ठीक है। मेहनत से आपको लाभ देगा, जितना भी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको, या जो भी आप प्रयास करेंगे उससे आपको धन अर्जित होगा। गुरु स्वराशि के होकर साथ हैं, अतः आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, पर आसानी से नहीं देर होगा। हाँ, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, जीवन में आगे बढ़ें, किसी रिसर्च या आंतरिक विद्या में रुचि बढ़ाएं, धर्म से जुड़े, लाभ होगा। शुक्र को पॉजिटिव करें। शुक्र बुध चलित में अलग हैं, जिससे इन दोनों के युति का यानी लक्ष्मी नारायण योग का बहुत अच्छा आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। वैसे भी अष्टम भाव में है और चलित में अलग भी है। बात करें बुध की, जो धनेश तथा पंचमेश हैं, यानी द्वितीयेश और पंचमेश हैं, और वह 25 डिग्री 30 मिनट के साथ शुक्र के ही नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर हैं, और स्वयं के मूल त्रिकोण से चतुर्थ, और यानी कि अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ भाव में, और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा शनि से दृष्ट है। धनेश बुध लाभेश गुरु के साथ अष्टम में है, साथ में लग्नेश शुक्र भी है। वैसे तो धनेश तथा लाभेश की युति धन योग है, परंतु त्रिक भाव में होने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लग्नेश शुक्र साथ है, अतः जातिका अगर उतना मेहनत कर पाए तो अपने प्रयत्नों से धन जरूर हासिल होगा। हालांकि अष्टमेश गुरु से युति है, अतः धन के लिए संघर्ष भी होगा। दशमेश शनि की दृष्टि है, अतः करियर में कुछ कर सकती हैं, पर देर से और मेहनत से। धन भाव तथा स्वराशि पर दृष्टि होगी इनकी बुधदेव की, अतः देर से धन प्राप्त होगा और मेहनत से प्राप्त होगा। वैसे चलित में बुध नवम का फल दे रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है, तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, आपको जीवन में लाभ होगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तृतीयेश है, और वह 10 डिग्री 45 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव है तथा षडबल में ठीक है एवं विंशोपक बल में है, तथा स्वयं से सप्तम और कुंडली के नवम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है। तृतीयेश चंद्रमा नवम में सूर्य से युति में है, जो भाग्य का साथ तभी देगा जब हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं आप। चतुर्थेश सूर्य से युति सुख सुविधा तभी देगा जब आप अधिक मेहनत करें, जो आसान नहीं दिख रहा है। मंगल की दृष्टि ठीक है, अगर किसी तरह का व्यापार किया जाए तो लाभ होगा। सूर्य चंद्र की युति मानसिक कष्ट भी देगी यहाँ, क्योंकि अमावस योग भी बनेगा, मानसिक अशांति का योग बनेगा। वैसे भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है, अमावस्या के हैं, तो मानसिक पीड़ा तो देते रहेंगे। माता संबंधी परेशानी भी संभव है। राहु की भी दृष्टि है, अतः मानसिक तनाव होगा, उपाय जरूर करें। सूर्य की बात करें, चतुर्थेश हैं, और वह 18 डिग्री 5 मिनट के साथ चंद्रमा के ही नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है, तथा स्वयं से छठे और कुंडली के नवम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मैत्री में है एवं चंद्रमा से युति तथा मंगल से दृष्ट है। चतुर्थेश नवम भाव में है, जो अच्छा है। जीवन में सुख सुविधा होगा, पर मेहनत और प्रयास बहुत ज्यादा करना होगा और देर से सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि पराक्रम देगी। चंद्रमा से युति है तो थोड़ी मानसिक अशांति देगी, पर मेहनत से काम बन जाएंगे। राहु की दृष्टि है तो करियर से संबंधित फैसला सोच समझ कर लें, मेहनत करें, लाभ होगा। सूर्य चलित में वैसे दशम भाव का फल दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा है। वैसे सूर्य स्वयं से छठवें आठवें का भी संबंध बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो जीवन में संघर्ष करा के ही लाभ देंगे आपको। तो शनि के राशि में भी हैं, तो थोड़ा कमजोर होने से देर भी करेंगे। मंगल की बात करें, मंगल सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं, तथा वह 16 डिग्री 51 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और षडबल में अच्छे तथा विंशोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से आप देख सकते हैं सप्तम है, स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम है, तथा कुंडली के छठे भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है एवं शनि से युति में है। कुंडली के छठे भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है और शनि से युति में है। मंगल सप्तमेश भी हैं, आप देख सकते हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं मंगल। तो मंगल सप्तमेश भी हैं, जो स्वयं से द्वादश यानी कि कुंडली के छठे भाव में है, तो शनि के साथ भी हैं। यह आपको वैवाहिक जीवन में कभी कभी मतभेद भी देगा, उससे बचना चाहिए। जातिका में गुस्सा भी रहेगा, गुस्से से बचे। अचानक घटना दुर्घटना का भी योग बनेगा। फालतू के खर्च भी होंगे, किसी प्रकार के कर्ज लेने से बचें। सप्तमेश कर्मेश
साथ छठे भाव में हैं, सप्तम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी छठे भाव में साथ हैं। अतः आपको किसी प्रकार के व्यापार से जुड़कर काम करना चाहिए। हालांकि प्राइवेट जॉब का भी योग है। मंगल पुष्कर नवमांश में है, जिससे काफी हद तक ठीक है। वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। अब बात करें गुरु की, तो गुरु आपके नवमेश हैं और यह एकाददेश हैं, और वह 9 डिग्री 7 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और विशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण राशि से, ध्यान दीजिएगा, स्वयं के मूल त्रिकोण राशि एवं कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुक्र से युति एवं शनि से दृष्ट है। गुरु लाभेश भी है जो स्वयं की राशि में है, अतः मेहनत किया जाए तो लाभ होगा। पंचमेश बुध से युति बुद्धि विवेक के लिए शुभ है। लग्नेश से युति है, अतः मेहनत करें, धन लाभ होगा। अगर रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर काम किया जाए तो लाभ होगा। शनि की दृष्टि कर्मठ बनाएगी, ज्ञान भी देगी, पर काम में सफलता देर से मिलेगी। फालतू के खर्च से बचें। धन के लिए, सुख सुविधा के लिए मेहनत करें, मेहनत से लाभ होगा। जितना धर्म से जुड़ सकती हैं आप, उतना आपको ज्यादा लाभ होगा। आंतरिक ज्ञान भी यहाँ आपको प्राप्त होगा। शनि की बात करें, शनि जो नवमेश तथा दशमेश हैं और वह 22 डिग्री 23 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं से नवम तथा कुंडली के छठे भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से नवम तथा कुंडली के छठे भाव में मंगल के साथ हैं। शनि भाग्येश भी हैं। भाग्येश तथा कर्मेश का षष्ठम में होना काम में देर करेगा, परंतु काम पूरा होगा, क्योंकि छठे में शनि अपने उच्च की राशि में है। तो आपको संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। बाद में आपका भाग्य साथ देगा, परंतु विलंब से। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। व्यवसाय से लाभ का योग दिख रहा है। पिता से संबंध अच्छा रखे। परेशानी भी होगी, पर फालतू के खर्च से भी होंगे, तो फालतू के खर्च से आपको बचना होगा। परेशानियां कुछ होंगी, लेकिन वह बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो फालतू के खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकता है, उससे बचे। पराक्रम रहेगा, पर कभी कभी भाई बहनों से मतभेद भी संभव है। मंगल साथ है तो गुस्सा रहेगा, पर चलित में शनि सप्तम का फल दे रहे हैं, अतः मेहनत से सफलता आपको मिल जाएगी। राहु की बात करें, लग्न में वृषभ राशि में है 19 डिग्री 19 मिनट के साथ और चंद्रमा के नक्षत्र में है। राशि स्वामी अष्टम में है शुक्रदेव। वैसे तो लग्न का राहु ठीक है, पर झगड़ालू प्रवृत्ति भी देंगे, कभी कभी कंफ्यूजिंग माइंड भी देंगे, धन भी देंगे, पर आप अपनी आजीविका से संतुष्ट नहीं हो सकती, ऐसा भी योग बनाते हैं। शरीर के ऊपरी भाग में कभी कभी स्वास्थ्य समस्या भी दे सकते हैं। वैवाहिक मतभेद भी कभी कभी देंगे। वाणी भी उग्र करेंगे। आपकी आवश्यकताएं बड़ी होंगी, तो मेहनत करें उसके लिए। धर्म से जुड़े लाभ होगा। केतु की बात करें, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है और 19 डिग्री 19 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है। राशि स्वामी मंगल छठवें तथा नक्षत्र स्वामी बुध 8वें भाव में है। वाणी उग्र होगी। कभी कभी जीवन साथी से भी मतभेद संभव है। कैरियर में उतार चढ़ाव तथा मेहनत से सफलता मिलेगी। पराक्रम रहेगा आप में। परिवार से संबंध अच्छा रखें। मंगल को पॉजिटिव करें, केतु का लाभ जरूर मिलेगा मंगल को पॉजिटिव करने के बाद। D9 यानी नवमांश कुंडली की बात करें, लग्न के नवमेश शनि D9 के तृतीय भाव में है और यह नीच के हैं, जो भाग्य में कमी और कुछ संघर्ष को दिखा रहा है। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के धन भाव में अच्छे हैं। नवमांश के कारक शुक्र सप्तम में ठीक है। लग्नेश शनि तृतीय भाव में नीच के हैं, तो थोड़ा संघर्ष जरूर देंगे। शनि चंद्र का 20 योग तृतीय में है, जो कि मानसिक अशांति तथा आलस भी देगा, तनाव भी देगा, थोड़ा कभी कभी आलस भी देगा, तो आलस वगैरह से बचे। भाग्य में अवरोध भी उत्पन्न करेगा और रिश्तों को भी प्रभावित कभी कभी करेगा। पंचम में सूर्य ग्रहण है। काम में सम्मान में व्यवधान देगा। भाग्य में थोड़ा बहुत अवरोध उत्पन्न करेगा। वैवाहिक जीवन में भी कभी कभी तनाव देगा तथा सम्मान में कमी वगैरह देगा। सप्तमेश सूर्य ग्रहण में है, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद नहीं होने देना है, उससे बचना है। बुध दशम में अच्छे हैं। दशम भाव में बुध देव ठीक है। मंगल द्वितीय भाव में हैं, अतः वाणी आपकी उग्र होगी। वाणी को ठीक रखें, गुस्से से बचे, आलस से बचे। अब आपके कर्म भाव का विश्लेषण करें तो शनि कर्मेश हैं और शनि देव 1 नंबर मंगल की राशि में नवमांश में है और मंगल देव आपके छठे भाव में है। तो मेहनत से आपको करियर मिलेगा। मेहनत करें तो काम बन जाएगा। आय भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु आपके, आप देख सकते हैं कि मंगल की राशि में और मंगल अगेन छठे भाव में है, तो मेहनत तो आपको करना ही है। धन भाव के मालिक बुध बनते हैं लग्न कुंडली के, और बुध देव मंगल की राशि में और फिर मंगल यहाँ छठे भाव में आ रहे हैं, तो चीज़ें आसान नहीं है। मेहनत से जो भी प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चलित की। चलित कुंडली में राहु द्वितीय में है, गुस्से से बचे। शनि सप्तम में है, व्यापार से लाभ देंगे।
बुध नवम में ठीक है, सूर्य दशम में अच्छे हैं। तो चलित की ये स्थिति है। चलित कुंडली में कुछ ही स्थितियां ठीक हो रही हैं, लेकिन मेहनत वाली कुंडली है। दशम भाव की यानी कि आपके बात करें हम कि कैरियर कैसा रहेगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लग्न के दशमें शनि D9 के चतुर्थ भाव में है, जो कि ठीक है, मित्र राशि में है। दशमांश के कारक भी शनि है। D10 के दशमें मंगल धन भाव में ठीक है। लग्नेश शनि चतुर्थ में ठीक है। दशमांश में गुरु स्वराशि के हैं और लग्न में भी स्वराशि के हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु यहाँ आपके स्वराशि के हैं धन भाव में दशमांश कुंडली में, और लग्न कुंडली में भी गुरु नवम भाव में स्वराशि के हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, जो आपके लिए फेवर करेगा। तो शिक्षा से जुड़कर अगर कोई काम किया जाए तो निश्चय ही गुरु से संबंधित कार्य किया जाए तो लाभ मिलेगा जीवन में। दशमांश कुंडली आपका कैरियर के लिए ही बता रहा है। चलिए अब आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 2023 के बाद प्रॉपर्टी मिलने का योग है। व्यापार और प्राइवेट जॉब का दोनों का योग है। दोनों में से सबसे बढ़िया आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। अगर व्यापार भी करना है तो शिक्षा से संबंधित करें, अगर जॉब वगैरह की तलाश है तो शिक्षा के क्षेत्र में जाएं। लाइफ स्ट्रगल वाला है, मेहनत से सफलता और धन आएगा, आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होंगी। फैमिली लाइफ मिला जुला है, गुस्सा कम करें, सब ठीक होगा। धर्म से जुड़े, कैरियर स्ट्रगल वाला है, धन के लिए मेहनत और प्रयास किया जाए और कुछ उपाय किया जाए तो धन की स्थिति ठीक होगी। उपाय की बात करें तो शुक्र का बीज मंत्र आपको करना है, ओम सोम शुक्राय नमः, प्रतिदिन 108 बार। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। छोटी बच्चियों को शुक्रवार को कुछ मीठा जरूर दें। सूर्य को जल देना है आपको। शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा करें और चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः करें। हनुमान चालीसा भी करना है और 3 ध्वज लाल रंग का 3 हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को लाल रंग का 3 ध्वज 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में 3 बार ले जाकर बदल दे। गणेश भगवान की आराधना करें और सूर्य का एक माणिक पहने, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आपकी कुंडली की स्थिति जो है हमने चर्चा किया, क्योंकि सूर्य की माणिक सूर्य का इसलिए पहनेंगे कि चतुर्थ भाव के यहाँ केंद्र का स्वामी होकर सूर्य कारक है। और लग्न कुंडली में भी शनि की हालांकि राशि में है, लेकिन योग कारक होकर नवम में है। और आपके चलित कुंडली में भी आपके दशम भाव में है, तो शनि की राशि में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें नेगेटिव देंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव देंगे अगर इनका रत्न पहना जाए तो। चलिए, कुंडली विश्लेषण पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।